नजर आए। पर मेरा सवाल है भारतीय जीवन बीमा निगम के हिस्सेदारी को बेचने को लेकर और बीमा सेक्टर में 49% से 74% लाने को लेकर। मैं ये जानना चाहता हूं कि बेशक बाजार जरूर उत्साह दिखाएगा, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि जो बीमा सेक्टर पिछले उसको बिजनेस मिला है पिछले साल फसल बीमा योजना में, अटल बीमा योजना में, जो भी कंपनियां रही हैं उनकी जगह बैंक वाले काम कर रहे हैं। बैंक का मैनेजर बीमा बेच रहा है। तो मैं ज्यादा आपके क्षेत्र का जानकार नहीं हूं, तो बीमा कंपनियों को बिना निवेश का, बिना एक नौकरी दिए वो बैंक वालों से उसी तनख्वाह में बीमा भी बेचवा रहे हैं। मतलब एक मैनेजर अपनी सैलरी में जो मैंने बैंक के काम के लिए लेता है, उसी सैलरी में एक दूसरी कंपनी के लिए जो बीमा बेचती है उसके लिए काम करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में आईपीओ बेचने की ये जो खबर है कितनी महत्वपूर्ण खबर है, खासकर इस संदर्भ में। ये रवीश मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे पूछ रहा हूं। तो रवीश, ये जैसे मैंने आपसे कहा, अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से लुढ़कती हुई दिख रही है और सरकार को टैक्स रेवेन्यू से पैसा नहीं मिल रहा। रवीश, महामारी के चलते -7%, मेरे हिसाब से 10% होगा। इस रिसेशन में अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि इनके पास जितनी बची कुची एसेट्स हैं, अच्छे जो इनके पास जो कंपनियां हैं और अच्छे जो इन्होंने जो एसेट्स क्रिएट किए जैसे रोड्स हुए, या इनको बेच के रिसोर्सेज इकट्ठा किया जाए। मगर मेरा प्रॉब्लम यह है कि ये जो रिसोर्स है ये लोगों का, टैक्स पेयर का पैसा है, तो ये आम आदमी के पास कितना जा रहा है ये हमें देखना जरूरी है। रिसोर्स आप बेच रहे हैं वो तो ठीक है, वो दिख रहा है कि आप बेच रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा रवीश, मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा आपको, पॉलिटिकली मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब वाजपेयी साहब के टाइम जब इंश्योरेंस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात हुई थी, 24 से 39% की बात हुई थी, तो आरएसएस ने और संघ के लोगों ने अपनी सरकार को पार्लियामेंट में उस पर रोक टोक लगाई थी और उसको सबोटाज किया था। आज की तारीख में आरएसएस, मैं बिल्कुल हैरान हूं कि आरएसएस 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पे, एलआईसी को बेचने, उस पे डाइवर्समेंट पे, और बैंकों को 2-3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचने में सहमति दिखा रही है। इसका इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट संघ परिवार में कैसे हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पे मेरे ख्याल हमें पत्रकारों को पता करना चाहिए कि ये बदलाव आरएसएस के थिंकिंग में कैसे आया कि आरएसएस हमेशा ये कहती थी कि हिंदुस्तान का जो सेविंग्स है, हिंदुस्तान का जो के लोगों का जो पूंजी है, उसको हिंदुस्तान में ही की कंपनियां ही उसको रखे और उसको बढ़ाए। मतलब बाहर की कंपनियों को, दुनिया की कंपनियों को हिंदुस्तान की जो पूंजी है उस पर ज्यादा हाथ डालने ना दिया जाए। इस पे बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आया है। ये मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पे मैं इसको स्टडी करने की कोशिश हमें करना चाहिए। बाकी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या थिंकिंग है इसके पीछे। मैं भी वेणु ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो 100 सैनिक स्कूल हैं जिसमें एनजीओ के पार्टनरशिप से खोले जाएंगे, तो क्या संघ की कोई संस्थाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं? क्योंकि एनजीओ शब्द लिखा हुआ है, प्राइवेट